अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देने वाली, बल्कि आज की क्लास में आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ करके दिखाऊंगी ताकि उससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ऑलराइट, करना यह है कि ग्रुप में मैं आप लोगों के इमेज सेंड करूंगी। वो इमेज होगी कुछ ये वाली, मेरे डाउनलोड फोल्डर में मैंने कैनवा से बना के रखी है आपके लिए। ओके, तो ये एक बेहतरीन सा थोड़ा सा डिज़ाइन है, यानी जितनी चीज़ें आपको आती हैं उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस के लिए हेडिंग है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आप देख सकते हैं अंडरलाइन जहाँ पे हुई हुई है वो लिंक्स हैं, ठीक है। एंड सेकेंड जो है वो सब हेडिंग है, फिर इमेजेस हैं। आप अपनी तरफ से वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं इमेजेस के अलावा, यानी जितना कुछ आपको आता है। आज है हमारा प्रैक्टिस का दिन। ये आपका टेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं खुद आपको ये करके दिखाऊंगी, बट ये है कि प्रैक्टिकली जब आप वर्क करते हैं तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो मैं कोड एडिटर यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ और हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं खुद आपको कोड करना सिखाऊंगी। ऑलराइट, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पे बॉर्डर प्लेट मैंने ऐड करनी है। पहले ये style.css जो है, पहले इसको मैं रिमूव कर दूँ। असल में दूसरे वो स्टूडेंट्स भी ना इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। सॉरी फॉर दिस। मैं क्या करूँ। ओके, चलो अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का, उसके बाद जो है बाकी का काम करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके, सो अब यहाँ पर मैं आपको ये कहने वाली थी कि हमने बनाना है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, जिसके लिए सबसे पहले देखें बॉडी पे आप देखें लाइट ब्लू कलर आ रहा है, तो ये बॉडी टैग के अंदर भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लाइट ब्लू कलर आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ बॉडी टैग में करें, बैकग्राउंड कलर और लाइट ब्लू कलर यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। ओके, तो आप बॉडी टैग में भी काम कर सकते हैं। बॉडी यानी फुल जो HTML डॉक्यूमेंट है उस पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, फुल HTML डॉक्यूमेंट पे। ऑलराइट, कंप्लीट बॉडी का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया है लाइट ब्लू। सेम एज इट इज़ कलर तो नहीं हुआ है, बट चलो काम चल जाएगा। और फिर हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें बॉडी के अंदर H1 ऐड करना है, बट हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। पहले सेक्शन बनाएंगे कि हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है, उसके बाद हम बनाएंगे डिव, ठीक है। और डिव के अंदर हम H1 रखेंगे कि H1 इस डिव का है, ठीक है। इसको हमने H1 और पैराग्राफ को एक डिव में डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर है आप सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके जी, अब है H1 की बारी। H1 में जो है आपने क्या करना है कि आपने हेडिंग डाल देनी है, उसका कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम पैराग्राफ ना एज इट इज़ कर लेना, क्योंकि उसमें लिंक्स वगैरह है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ी टाइपिंग भी हो जाएगी, स्पीड भी आ जाएगी टाइपिंग करने में। तो आप जो है पैराग्राफ भी थोड़ा सा ऐड कर लेना। और पैराग्राफ में सेम चीज़ें मैं लिख के दिखाऊंगी। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि भाई मैं चाहती हूँ प्रैक्टिकली हर चीज़ मैं ख़ुद भी आप लोगों को करके दिखाऊँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो कि कैसे वर्क हो रहा है, कैसे कोडिंग करनी चाहिए, रूल्स के हिसाब से कैसे कोडिंग करनी चाहिए। इस तरीके से होती है। आपने सेक्शन टैग का यूज़ करना है कोई सेक्शन बनाते हुए, ठीक है। अब जहाँ पे लिंक बनाने की ज़रूरत आई, मैं पैराग्राफ टैग के अंदर हूँ, बट अब मुझे चाहिए लिंक, ठीक है। कोई टेक्स्ट है जिसको मैंने लिंक में कन्वर्ट करना है, तो उस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगी, एंकर टैग के अंदर लिखूँगी। भले आप पैराग्राफ के अंदर भी आप एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में कर रहे थे। अब मैं इसमें लिख दूँगी वेबसाइट। ऑलराइट, href के में जो है लिंक, एक्सटर्नल लिंक डाल देना कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से, बल्कि मैं थोड़ा सा बता ही दूँगी। अभी पहले पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखो लिंक बन चुकी है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करो, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है उसमें ना जो लिंक है वो उसका भी कलर ब्लू है और ब्लैक है, ठीक है। अभी हमारी लिंक का कलर ब्लू है, वैसे कलर अगर आप यूज़ करोगे ब्लैक, तो जैसे बैकग्राउंड कलर था, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करो, उसकी वैल्यू कर दो ब्लैक, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। तो जो लिंक है इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखें एक लाइन में ले आती हूँ ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो एक लाइन में ले आई हूँ मैं। पैराग्राफ ऊपर यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड में यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, ये देखो। इसको मैं नीचे वाली लाइन में ले आती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक कंटेंट है और उसके अंदर एंकर टैग भी यूज़ किया हुआ है हमने लिंक बनाने के लिए, जिसका स्टाइल एट्रीब्यूट से कलर ब्लैक किया हुआ है, टेक्स्ट कलर ब्लैक किया हुआ है।
तो ये है तो लिंक, मगर टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक ही है। बट अभी इसमें कोई भी href में हमने इसको सोर्स नहीं दिए, इस वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आएगा। हमने इसको क्लिक भी किया तो कुछ हमारे पास ओपन नहीं होने वाला। ऑल राइट, ठीक है जी। अब आगे भी लिख लेना, क्या लिखना है, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है। ये जो इमेज है वो ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो इसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं इसको, ताकि हमारी ये जो चीज़ है ओके, एक और लिंक बनाने की ज़रूरत आ गई है। तो यहाँ पर आप एक और लिंक क्रिएट कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से। लिंक में क्या कंटेंट है, ओके जी, यहाँ पे लिंक में एक बार कंटेंट देखना चाहिए। मैंने वैसे ना पूरा एग्जैक्ट पैराग्राफ नहीं लिखा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी लिख दी हैं बीच बीच में, मैं खा गई हूँ वर्ड्स को। स्टैटिक पेज है जो जिसको मैंने लिंक बनाना है, और यहाँ पर मैंने एंकर टैग में इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि जिसमें अगर इसमें लिंक्स हैं तो आपने लिंक्स भी यूज़ करनी है, बस मतलब जितना आता है ना अपने पेज को अपने तरीके से बना कर दिखाओ मुझे, सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी मुझे दिखाना। इसको तो यूज़ करना जो मैं इमेज आपको सेंड करूँगी, बट अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है। जैसे ब्लॉग्स वेबसाइट होती हैं जिसमें वीडियोस भी होती हैं, और ब्लॉग की जो जाहिर है पूरा जो ब्लॉग होता है उसके पूरी वहाँ पर पैराग्राफ होता है, ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ होते हैं। ब्लॉग वेबसाइट जैसा कुछ बना के दिखाओ अपने उसमें, जितना आपको आ रहा है, जितना अभी तक हम सीख चुके हैं, ठीक है, जितने टेक्स्ट का यूज़ करना हम सीख चुके हैं उनकी मदद से वीडियोस ऐड करो, इमेजेस ऐड करो, बुलेट्स ऐड करो। बुलेट्स यानी लिस्ट जो होती है ना, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, वो सब यूज़ करके देखो, ठीक है जी। अब मैं BR टैग का बीच में यूज़ कर रही हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए मेरी यहाँ से। देखो हर चीज़ का इस्तेमाल आप करोगे तो ही आपको प्रैक्टिकली ये सारे वर्क करना आएंगे। सिर्फ मैं क्लास देती रहूँ, आप प्रैक्टिस करते रहो, उससे नहीं होगा। अब उनका यूज़ करना सीखो हर मतलब वेबसाइट में। मैं यहाँ तक लेकर आना चाह रही हूँ कि अब हम CSS पे गए नहीं हैं, बट अभी से ही हमें हर चीज़ का यूज़ करना थोड़ा थोड़ा आ जाए, ठीक है, ताकि CSS पे जाते जाते तो हमें सही से HTML तो हम एक्सपर्ट बन ही जाएँ। सेकेंड डिव बना रही हूँ, मेन सेक्शन के अंदर ही हैं हम, सेक्शन टैग के अंदर हैं, बट डिव हमारा सेकेंड है जिसमें मैं सब हेडिंग का यूज़ करूँगी। और एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। चलें जी, ये भी लिख लिया है। अब इमेज लगा लेते हैं। इमेज की मैं यहाँ पे सोर्स दे देती हूँ कोडिंग। आपने अलग अलग इमेज देनी है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ, समझ लो कि इस तरीके से आपने ये पूरा फॉर्मेट बनाना है, एडिटिंग कोडिंग करनी है, और ये इस तरीके से वेब पे काम करना है, ठीक है जी। यहाँ पे विथ और हाइट सेट कर दो सारी इमेज की। 300 पिक्सल विथ रख रही हूँ मैं, हाइट यहाँ पे 200 पिक्सल रख के देखती हूँ कैसा आ रहा है। तकरीबन सही आ रहा है, ठीक है। तो मैं सबकी ही सेम कर देती हूँ, विथ और हाइट जो है यहाँ से सेम कर देती हूँ। थोड़ी बहुत आपको देखें CSS भी आ गई है, विथ और हाइट एट्रीब्यूट का भी, यानी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। और बहुत जल्द हमारी CSS स्टार्ट होने वाली है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मेन हैं, टेबल्स का और फॉर्म्स जो हैं जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे HTML में, फिर इंशाल्लाह हम CSS पे मूव कर जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ तक कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब जो है मैं क्या करने वाली हूँ, एक काम करते हैं, इसको जो है कंप्लीट सेक्शन को ना हम से एक और सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ, और ये कॉपी इसको सिलेक्ट कर लें। पहले एक काम करते हैं, इस पूरे जैसे मैं ये पूरा एक एग्जैक्ट सेम सेक्शन हमारे पास एक और आ जाए, बट उसका कलर हमें अलग चाहिए। एक काम करें कि कलर चेंज कर लेते हैं। पहले ये जो हमारे पास बॉडी में कलर है ना, लाइट ब्लू, सेक्शन में करके देखें क्या, लाइट ब्लू जो कलर है वो सेक्शन में करके देखते हैं, ये वाला। यहाँ पर मैं अप्लाई कर देती हूँ इसको, सेक्शन एट्रीब्यूट, सेक्शन टैग को मैंने दे दिया है, ठीक है। अब ये कंप्लीट सेक्शन हाईलाइट हो रहा है कि ये एक सेक्शन है। और अब इस सेम सेक्शन को हम दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके मैं पूरे सेक्शन को, और यहाँ पे Ctrl+V, देन यहाँ पर इंटर करके Ctrl+C से कॉपी करना है और Ctrl+V कर देना है, ठीक है। अब ये मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखें दो हमारे पास यहाँ पे सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से आप सेक्शंस बना रहे होते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए सिखा रही हूँ बिगनर्स को, ताकि आपको आइडिया हो जाए हर चीज़ का। अब जो है हमने जो लिंक्स बनाई थी उसको वक्त आ गया है कि हम टारगेट करें, यानी सोर्स देते हैं। जो लिंक्स हैं हमारे पास, वेब डेवलपमेंट सर्च कर लो गूगल पे, और विकिपीडिया नाम की वेबसाइट होती है उस पर आ जाओ,
ठीक है, यहीं से मैंने कंटेंट लिया है। ठीक है, सब वो जो इमेज में ऐड किया ना वो भी यही का कंटेंट है। तो ये वेबसाइट वाला जो वर्ड है ना, देखो इसमें इन्होंने ये वाली लिंक दी हुई है अपनी ही वेबसाइट की। देखो इस पर क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस कर दो और अपनी जो वेबसाइट वाला वो वर्ड लिखा हुआ है ना उसके href में जो आपने ये पेस्ट कर देना है इसका लिंक। तो हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास भी सेम वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओके, तो ये एक्सटर्नल लिंक कहलाई है और इंटरनल मुझे ये लाजमी बता देना ताकि मुझे याद रहे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ब्लैंक मैं इसको कर देती हूँ, टारगेट ब्लैंक कर देती हूँ ताकि हमारी वेब भी ना जाए क्योंकि एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, जब कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करे तो उसके पास न्यू टैब ओपन हो। टारगेट मैंने ब्लैंक कर दिया, तो अब मैं क्लिक करूँगी इस पर वेबसाइट पे, तो ये देखें न्यू टैब आ रहा है, हमारी वेबसाइट भी मौजूद है। ऑलराइट गाइस, देखें मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं इसी में कि हमने जो प्रीवियस सारी चीज़ें पढ़ी थी वो सब कुछ इसमें मैंने ऐड करके दिखाया है आपको। कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, हमने इतना सारा कोड कर दिया। आपको यकीन आ रहा है? नहीं आएगा। अगर बिगिनर हो और पहली बार ये सब कोड कर रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को कि आपने एटलीस्ट इतना तो किया। ठीक है, और आगे भी बहुत जल्द बहुत कुछ सीख जाओगे। कंप्लीट वेबसाइट कब बनाने लग जाओगे आपको खुद याद नहीं रहेगा। यानी खुद समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी। वेब डेवलपमेंट में फिर सर्च करती हूँ, एक काम करती हूँ ना, बाकी जो हमारी वो हैं मैं आपको इसमें चीज़ें बताती हूँ कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। देखो वायर प्लेट्स या वायर प्लेट बोली बुलेट्स हैं जो यहाँ पे हमारी लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करो इस तरीके से। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आके देख लो चीज़ें यहाँ पे या सेम बनाने की कोशिश कर लो। ठीक है, यहाँ पे बुलेट्स भी हैं, लिंक्स भी हैं और क्या क्या हैं, पैराग्राफ है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, H2 H3। यानी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी विकीपीडिया वेबसाइट से, क्योंकि वो विकीपीडिया वेबसाइट में ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह वाला काम नहीं है, HTML ही यूज़ हुई हुई है ज़्यादातर। तो ठीक है जी, तो आप उसको यूज़ करके देख लो, अपनी वेबसाइट को अपनी मर्ज़ी से अच्छा बनाने की कोशिश करो। बॉडी का कलर मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ कर देती हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट देना है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देती हूँ एक यहाँ पर देखें। ठीक है, तो आप जो है अपने हिसाब से जब स्टाइलिंग करते हैं ना तब आपको मज़ा आ रहा होता है कि जो मैंने सोचा, जो मैंने अपने माइंड में सोचा वो मुझे यहाँ पे रियलिटी में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छी सी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, यहाँ तक के सारी चीज़ों को कवर कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।